क्या आपने अपने किसी प्रियजन में पिछले 1 साल में धीरे धीरे लेकिन चिंताजनक बदलाव देखे हैं? अक्सर लोग मानते हैं कि वृद्धावस्था में मृत्यु अचानक होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर आमतौर पर महीनों पहले, कभी कभी 1 साल पहले ही शांत संकेत भेजना शुरू कर देता है कि जीवन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि शुरुआत में वे बहुत मामूली लगते हैं। बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वो संकेत तो पहले से मौजूद थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तैयारी करने और आखिरी पलों को संजोने के लिए इस वीडियो में हम उन 5 मुख्य संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु से लगभग 1 साल पहले दिखाई देने लगते हैं। इनमें से कुछ संकेत शायद आपने पहले भी देखे हों, लेकिन उन्हें सिर्फ बढ़ती उम्र समझकर अनदेखा कर दिया हो। वहीं कुछ और संकेत ऐसे भी होंगे जो छोटे लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर की धीमी गिरावट की ओर इशारा करते हैं। इन संकेतों को समय रहते पहचानना आपको बेहतर देखभाल देने, मूल्यवान पल संजोने और सबसे जरूरी बात, अपने प्रियजन के अंतिम समय को सम्मान, शांति और सुकून से भरने का अवसर देता है। आइए शुरुआत करते हैं। संकेत 1, अचानक और लगातार वजन कम होना। अगर किसी बुजुर्ग का वजन बिना किसी कोशिश के धीरे धीरे घटने लगे, तो यह एक शुरुआती और बेहद अहम संकेत हो सकता है कि उनका शरीर जीवन के अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहा है। शुरुआत में यह बहुत मामूली लग सकता है। पैंट की कमर ढीली हो जाना, कपड़े लटकने लगना, या किसी समय बड़े चाव से खाना खाने वाला व्यक्ति अब भूख की शिकायत करने लगे। परिवार वाले अक्सर इसे सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना प्रयास के वजन घटना शायद ही कभी सामान्य होता है। यह संकेत हो सकता है कि शरीर अब पोषक तत्वों को सही से नहीं पचा पा रहा है, मांसपेशियों का क्षरण हो रहा है और जीवन प्रणाली धीमी हो रही है। कभी कभी यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि शरीर अब प्रोटीन को प्रभावी ढंग से संसाधित नहीं कर पा रहा, जिससे ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इससे न सिर्फ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बल्कि संक्रमणों का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है। भूख में कमी भी एक बड़ा कारण होता है। उम्रदराज लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती, खाना बेस्वाद लगने लगता है और वे भोजन छोड़ने लगते हैं या बहुत कम मात्रा में खाते हैं। यह सिर्फ मन की स्थिति नहीं है, यह शरीर का एक गहरा संदेश होता है कि वह अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, दिल की विफलता या किडनी की बीमारी भी वजन घटने का कारण बन सकती हैं, और ये बीमारी लंबे समय तक बिना स्पष्ट लक्षणों के मौजूद रहती है। इस समय पर जब परिवार वाले पसंदीदा भोजन, पौष्टिक पेय या ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, तब भी अगर वजन कम होता रहे, तो यह संकेत हो सकता है कि यह सिर्फ आहार का मामला नहीं है, बल्कि शरीर अब धीरे धीरे एक गहरे संक्रमण की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में जबरदस्ती भारी भोजन देना शायद काम न आए। इसके बजाय आरामदायक, आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ, थोड़ा थोड़ा पानी और प्रेमपूर्ण देखभाल ही सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आपने अपने किसी बुजुर्ग प्रियजन में इस प्रकार का वजन घटते देखा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, बल्कि शरीर का संदेश है, जिसे समझना जरूरी है। इसे समय रहते समझ लेना आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयारी का अवसर देता है। संकेत 2, अत्यधिक थकान और कमजोरी। एक और प्रमुख संकेत जो मृत्यु से 1 साल पहले दिखाई देने लगता है, वह है गहरी और लगातार थकान, जो आराम करने के बाद भी नहीं जाती। यह केवल थका हुआ महसूस करना नहीं है, यह एक ऐसी थकावट होती है जो किसी भी साधारण कार्य को भी कठिन बना देती है। बिस्तर से उठना मुश्किल लगने लगता है, कमरे में चलना भी भारी लगता है, और वे काम जो पहले रोजमर्रा का हिस्सा थे, जैसे खाना बनाना, कपड़े पहनना या बातचीत करना, अब थका देने वाले लगते हैं। यह सिर्फ उम्र बढ़ने का परिणाम नहीं है, यह संकेत है कि शरीर अब अपनी बची हुई ऊर्जा को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे अंगों का कार्य धीमा होने लगता है, शरीर केवल सबसे जरूरी कामों पर ऊर्जा खर्च करता है। दिल अब उतनी मजबूती से नहीं धड़कता, रक्त संचार कमजोर हो जाता है और मांसपेशियों तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी पहले मिलती थी। यही कारण है कि अंतिम चरण में पहुंचे बुजुर्ग खुद को कमजोर, अस्थिर और थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा शरीर का चयापचय
मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। शरीर अब ऊर्जा पैदा करने और उपयोग करने की बजाय उसे सुरक्षित रखने की दिशा में काम करता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अधिक सोने लगते हैं, दिन में झपकियां लेने लगते हैं और लंबे समय तक जागे रहना कठिन हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक पल वे सामान्य लगते हैं और अगले ही पल एकदम थककर चुप हो जाते हैं। सबसे दुखद बात यह होती है कि यह थकान भावनात्मक स्तर पर भी असर डालती है। जो बुजुर्ग पहले अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करते थे, वे अब खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं, बातचीत से कतराने लगते हैं, सामाजिक मेलजोल से दूर होने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास ऊर्जा ही नहीं होती। धीरे धीरे वे खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को और तेजी से गिरने की ओर ले जाता है। परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन हो सकता है। अपने किसी सक्रिय प्रियजन को इस प्रकार थका हुआ और अलग थलग देखना दिल तोड़ देने वाला होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जब शरीर थक चुका होता है, तब जबरदस्ती करने से स्थिति नहीं सुधरती। इस समय पर सबसे जरूरी है कि हम उनके शरीर की सीमाओं को समझें, उन्हें पर्याप्त विश्राम दें और उनका समय शांतिपूर्वक बिना किसी अपेक्षा के बीते। यही सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर आप अपने किसी प्रियजन में ऐसी थकान देख रहे हैं जो आराम से भी दूर नहीं होती, तो समझिए कि यह शरीर में बड़े परिवर्तन का संकेत है। यह समय है कि हम बातचीत को महत्व दें, सुकून के पल बनाएं और उन्हें बिना किसी दबाव के अपनाएं, क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखता कि वे कितना कुछ कर पा रहे हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे कितना समझे जा रहे हैं, प्यार महसूस कर रहे हैं और उन्हें कितनी शांति मिल रही है। संकेत 3, मानसिक भ्रम और सामाजिक अलगाव जीवन के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति के सोचने, बात करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके में बदलाव आना एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत होता है। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले तेज दिमाग वाला और सतर्क था, अब बातें भूलने लगा है, संवाद में कठिनाई महसूस कर रहा है या परिचित जगहों पर भी भ्रमित दिखाई देता है। वे बार बार खुद को दोहराते हैं, नाम भूल जाते हैं या समय का अंदाजा नहीं लगा पाते, इवन जब उन्हें पहले कभी याददाश्त की समस्या नहीं थी। यह सिर्फ सामान्य भूलने की बात नहीं है। मस्तिष्क को भी अन्य अंगों की तरह लगातार ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे रक्त संचार कमजोर होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति घटती है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। आप देख सकते हैं कि वे निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, परिचित लोगों और जगहों को पहचानने में कठिनाई होती है। कई बार वे पूरी तरह सामान्य लगते हैं और अगले ही पल एकदम भ्रमित हो जाते हैं, मानो उनकी चेतना धीरे धीरे डूब रही हो। एक और सामान्य लक्षण है भावनात्मक रूप से खुद को अलग कर लेना। व्यक्ति सामाजिक बातचीत में रुचि खोने लगता है। वे कम बोलते हैं, कम भागीदारी दिखाते हैं और अक्सर चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपने प्रियजनों की परवाह नहीं है, बल्कि अब उनका मस्तिष्क भावनाओं और रिश्तों को पहले जैसे नहीं समझ पाता। बातचीत थका देने वाली लगने लगती है, शोरगुल परेशान करने लगता है और धीरे धीरे वे अपने भीतर की दुनिया में सिमटने लगते हैं। आप उनके व्यवहार में भी बदलाव देख सकते हैं। कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा, बेचैन या जल्दी नाराज हो सकता है, वहीं कुछ लोग अचानक शांत, उदासीन या भावनाओं से दूर लगने लगते हैं। यह कोई स्वाभाविक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह मस्तिष्क के बदलते कामकाज का परिणाम होता है। जैसे जैसे मस्तिष्क धीमा होता है, भावनाओं को व्यक्त करना कठिन होता जाता है और व्यक्ति बाहरी दुनिया से दूरी बनाने लगता है। परिवार वालों के लिए यह समय बेहद कठिन होता है। अपने प्रियजन को धीरे धीरे वास्तविकता से दूर जाते हुए देखना ऐसा लगता है मानो वे हमारे बीच होते हुए भी हमारे पास नहीं हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह उनके नियंत्रण में नहीं है। हमें उन्हें जबरदस्ती बातचीत में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें वहीं मिलना चाहिए जहां वे हैं। धीरे बोलें, उन्हें भरोसा दें और याद रखें कि भले ही वे प्रतिक्रिया न दें, वे आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। अगर आपका कोई प्रियजन ज्यादा भूलने लगा है, भ्रमित रहता है या पहले से कम सामाजिक हो गया है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह अक्सर उस बदलाव की शुरुआत होती है जो शरीर और मन दोनों में चल रही होती है। अब यह समय है कि हम धैर्य रखें, शांतिपूर्ण पल साझा करें और उनके आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जो सुरक्षित, परिचित और शांत लगे। क्योंकि जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब भी प्यार और सुकून महसूस किया जा सकता है।
संकेत 4, बार बार संक्रमण होना और घावों का धीरे भरना। जैसे जैसे शरीर धीरे धीरे अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ता है, सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक होता है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले शायद ही कभी बीमार होता था, अब हर छोटा मोटा संक्रमण पकड़ने लगा है। सर्दी, खांसी, बुखार या हल्के घाव। पहले जो बीमारियां मां जल्दी ठीक हो जाती थीं, अब उन्हें ठीक होने में ज्यादा समय लगने लगा है। छोटे घाव, खरोंच या चोट भी लंबे समय तक नहीं भरते। ये बदलाव कोई संयोग नहीं होते, बल्कि शरीर अब पहले की तरह खुद को बचाने या ठीक करने में सक्षम नहीं रह जाता। एक बड़ा संकेत होता है बार बार संक्रमण होना। फेफड़ों का संक्रमण, न्यूमोनिया, मूत्र संक्रमण, यूटीआई, त्वचा पर घाव या मुंह में छाले। ये सभी संक्रमण उम्रदराज लोगों में आम होने लगते हैं। कई परिवार इन बीमारियों को अलग अलग घटनाएं मानते हैं, लेकिन जब ये बार बार होने लगे या ठीक होने में बहुत समय लगे, तो यह स्पष्ट संकेत हो सकता है कि शरीर की लड़ने की ताकत कम हो गई है। कभी कभी तो एंटीबायोटिक्स जो पहले जल्दी असर करते थे, अब बेअसर लगने लगते हैं। व्यक्ति को ज्यादा ताकतवर दवाइयां, लंबा इलाज या बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे रक्त संचार और अंगों का कामकाज धीमा होता है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है। एक और अनदेखा किया जाने वाला संकेत होता है पुराने घाव जो भर नहीं रहे। अगर मामूली खरोंच या जख्म बार बार खुल जाएं या ठीक होने में कई हफ्ते लगने लगें, तो यह संकेत हो सकता है कि रक्त संचार में गड़बड़ी है। त्वचा तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। कम चलने फिरने वाले बुजुर्गों में दबाव घाव, प्रेशर सोर्स भी एक गंभीर समस्या बन जाते हैं, जो अगर समय रहते न रोके जाएं, तो खतरनाक संक्रमण में बदल सकते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बुजुर्गों में संक्रमण हमेशा पारंपरिक लक्षणों के रूप में नहीं दिखाई देते। कई बार तेज बुखार नहीं आता, बल्कि व्यक्ति अचानक अधिक थका हुआ दिखने लगता है, उलझन में होता है या खाने में रुचि खो देता है। अक्सर मानसिक स्थिति में अचानक गिरावट ही संक्रमण का पहला संकेत होती है। इसलिए इन छोटे छोटे बदलावों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। यह इस बात का अवसर देता है कि हम उन्हें जरूरी देखभाल और सुकून दे सकें। इस समय पर परिवार के लिए निर्णय लेना मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि वे ठीक हो जाएं। एक और एंटीबायोटिक, एक और अस्पताल का दौरा, लेकिन कई बार इलाज की बजाय देखभाल ज्यादा मायने रखती है। ऐसे समय में उन्हें हाइड्रेटेड रखना, त्वचा की साफ सफाई और नमी बनाए रखना और शरीर पर ज्यादा दबाव न डालना, ये सब उनकी भलाई के लिए ज्यादा मददगार हो सकते हैं। अगर आप यह वीडियो अब तक देख रहे हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी में 4 लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप साथ हैं। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें। आपके समर्थन से हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। संकेत 5, सांस लेने और रक्त संचार में बड़ा बदलाव शरीर के अंतिम चरण की ओर बढ़ने का सबसे स्पष्ट संकेत होता है। सांस लेने के तरीके और रक्त संचार, सर्कुलेशन में बदलाव। आप देख सकते हैं कि आपके प्रियजन अब पहले की तरह गहरी या नियमित सांस नहीं लेते। कभी कभी उनकी सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं या बीच बीच में रुक जाती हैं। उनकी सांसों का पैटर्न अनियमित हो सकता है, कभी तेज तो कभी बहुत धीमा। कुछ लोगों में एक विशेष प्रकार की सांस लेने की प्रक्रिया देखने को मिलती है, जिसे चेन स्टॉक्स कहा जाता है, जिसमें गहरी सांसें और लंबा विराम एक के बाद एक आता है। शुरुआत में यह बहुत हल्का होता है, लेकिन समय के साथ यह बदलाव स्पष्ट और लगातार हो जाता है। इसी के साथ एक और आम संकेत है रक्त संचार का धीमा होना। आप महसूस कर सकते हैं कि उनके हाथ, पैर या यहां तक कि नाक और कान भी ठंडे लगने लगे हैं। त्वचा पर पीला या नीला रंग दिखने लगता है, खासकर उंगलियों और पैरों पर। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर अब केवल जरूरी अंगों तक ही रक्त पहुंचाता है और बाकी हिस्सों में प्रवाह घटा देता है। यह साफ संकेत है कि हृदय अब पहले जैसा मजबूत होकर रक्त नहीं पंप कर पा रहा। कई बार उन्हें सांस फूलने की शिकायत भी होने लगती है, वो भी तब जब वे ज्यादा हिले डुले नहीं हैं। केवल बैठना, बात करना या करवट बदलना भी उन्हें थका सकता है। वे मुंह से सांस लेने लगते हैं या बात करते हुए अचानक रुककर सांस लेने लगते हैं। अगर पहले वे आराम से कमरे में टहल लेते थे और अब कुछ कदम चलना भी कठिन हो गया है, तो यह फेफड़ों की कार्यक्षमता में गिरावट का संकेत हो सकता है।
कभी कभी फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे सांस लेना और कठिन हो जाता है। इससे लगातार खांसी, गड़गड़ाहट जैसी आवाजें या सीने में जकड़न महसूस हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह बस जुकाम है, लेकिन उम्र दराज लोगों के लिए यह फेफड़ों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। ऐसे में वे बिस्तर पर सीधा लेटना असहज पाते हैं और तकियों का सहारा लेकर या कुर्सी पर बैठकर आराम करते हैं। परिवार वालों के लिए इन बदलावों को देखना डराने वाला हो सकता है। हम स्वाभाविक रूप से मदद करना चाहते हैं, गहरी सांस लेने को कहें या घबरा जाएं। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह शरीर का स्वाभाविक ढंग होता है, धीरे धीरे धीमा होने का। शायद हम इन बदलावों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें ज्यादा आराम दे सकते हैं। कमरे को ठंडा रखें, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, हल्का पानी देते रहें। ये छोटे उपाय भी उन्हें राहत दे सकते हैं। कुछ मामलों में दवाइयां या ऑक्सीजन थेरेपी से भी आराम मिलता है, लेकिन इस समय ध्यान इलाज नहीं बल्कि सुकून देने पर होता है। अगर आप यह सब देख रहे हैं, सांस की गति में बदलाव, ठंडे हाथ पैर या नीली त्वचा, तो इसे अनदेखा न करें। ये संकेत हैं कि शरीर अब ऊर्जा बचा रहा है और रक्त संचार धीमा हो गया है। अब समय है साथ देने का, भरोसा देने का और ऐसा वातावरण बनाने का जो शांत, सुरक्षित और प्रेम से भरा हो। इन अंतिम महीनों या हफ्तों में सबसे कीमती चीज कोई दवा नहीं होती, बल्कि प्यार, गरिमा और यह एहसास कि वे अकेले नहीं हैं। अब जब हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं, तो एक पल रुककर सोचिए कि हमने किन संकेतों की बात की। अचानक वजन कम होना, अत्यधिक थकान, मानसिक भ्रम और सामाजिक अलगाव, बार बार संक्रमण होना और सांस व रक्त संचार में बदलाव। ये 5 संकेत अक्सर किसी बुजुर्ग के अंतिम वर्ष में दिखाई देने लगते हैं। जरूरी नहीं कि ये सभी एक साथ दिखाई दें, और हो सकता है कि शुरुआत में ये बहुत हल्के लगें, लेकिन जब आप इन्हें पहचानना शुरू करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर एक गहरे बदलाव की तैयारी कर रहा है। परिवार के लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं होता। स्वाभाविक है कि हम अपने प्रियजनों को और अधिक खाने के लिए कहें, चलने के लिए प्रोत्साहित करें या थकान के बावजूद सक्रिय रहने को कहें। लेकिन कई बार सबसे सही कदम होता है शरीर की भाषा को सुनना। जब हम यह समझ लेते हैं कि अब बदलाव को रोकना नहीं है, बल्कि उस समय को सार्थक और शांतिपूर्ण बनाना है, तभी हम अपने प्रियजन को सच्चे अर्थों में सम्मान दे पाते हैं। इन संकेतों को समझना मृत्यु से डरने के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए है कि हम मानसिक रूप से तैयार रहें। समय रहते इन लक्षणों को पहचानना आपको बेहतर देखभाल देने, महत्वपूर्ण निर्णय पहले से लेने और अपने प्रियजन के अंतिम दिनों को सच्चे प्यार, गरिमा और अपनापन देने में मदद कर सकता है। यह समय है कहानियां बांटने का, कुछ पलों को थामने का और उन्हें यह बताने का कि वे कितने मूल्यवान हैं और कभी अकेले नहीं हैं। अगर आप अपने किसी प्रियजन में ये संकेत देख रहे हैं, तो एक गहरी सांस लीजिए। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। कई परिवार इस रास्ते से गुजर चुके हैं। यह आसान नहीं होता, लेकिन समझ होने से मन को शक्ति, धैर्य और शांति मिलती है। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे टिप्पणी में बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप इसे अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहते हैं। आपकी बातें हमारे लिए बेहद मायने रखती हैं। हम आपकी टिप्पणियां पढ़ते हैं और वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका साथ ही हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद और हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।